हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको डिस्कवर 125 सीसी का इंजन कैसे फिट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये हमारे इनपुट शाफ्ट है। देखिए, इसमें एक वॉशर यहाँ पर लगेगा। उसके बाद ये पिनियन, ये वाली पिनियन लगेगी। इसे कुछ इस प्रकार से हम इसको बढ़ा देंगे। ये इसको लगा के चेक कर लेना है। उसके बाद एक ये छोटी पिनियन है, इसको किधर से भी लगा सकते हैं, दोनों साइड से कैसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए वाशर लगेगा, वाशर को लगा देंगे। तो देख सकते हैं ये इनपुट शाफ्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये अब इसको साइड रखेंगे। अब हमारी आउटपुट शाफ्ट है, इधर से पिनियन बाहर नहीं निकलती है, देख सकते हैं आप लोग। तो जितनी निकल सकती थी उतनी मैं निकाल के दिखाते रहा हूँ, ताकि जैसे तीत ख़राब होते हैं तो उसको चेंज करना पड़ता है। ये देख सकते हैं ये इतनी निकलेगी। एक ये पिनियन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार लगेगी। उसके बाद एक ये स्लीव पुल्ली आती है कि बुश लगेगा, ये वाला। ये देख सकते हैं पुल्ली लग चुकी है। अब ये हमारे लास्ट गियर है, ये आउटपुट शाफ्ट का लास्ट गियर है। इसको इस प्रकार देख सकते हैं, इसको अंदर की साइड रखना है बस। इसके बाद ये ऐसे चेक कर लेंगे लगा के। उसके बाद देखिए ये वाशर यहाँ पर लगेगा। बस ये हमारी आउटपुट शाफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। ये गियर ड्रम है, ये गियर चेंज करता है। इसको ऐसे लगा देंगे। ये दोनों इनपुट आउटपुट शाफ्ट को ऐसे मैच करके इसको कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। ये हमारा आउटपुट शाफ्ट के गियर सेलेक्टर हैं। इन दोनों एक ही बराबर होते हैं, दोनों की साइज सेम है। ये कुछ इस प्रकार से नीचे लगा देंगे, सबसे लास्ट वाली पे। और ये ऊपर जो एक कट बना है ना, उसमें कुछ इस प्रकार से बैठा देंगे। ये उस पर उल्टा लगाएंगे तो लगेगा नहीं, गियर ही नहीं चेंज होगा, लगेगा तो। और ये देख सकते हैं ये हमारा इनपुट शाफ्ट में जो सिलेक्टर लगता है उसके साइज छोटा होता है। इन दोनों के साइज से छोटा होता है। बस कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। उसके बाद ये हमारा गियर चेंजर ड्रम है, इसको ऐसे लगा देंगे। बस इसको जो हमारा आउटपुट शाफ्ट का सिलेक्टर है ना, उसको एक सबसे नीचे वाले पॉइंट में लगा देना है, एक सबसे ऊपर। और जो इनपुट शाफ्ट का है उसको बीच वाले में रख देना है। बस एकदम इजी है। बस इसको देख सकते हैं, बस इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के बीच में रख देंगे। बीच वाली स्लॉट बनी है ना गियर ड्रम की, उसी में रख के ये पिन लगा देंगे। बस ये हमारा गियर बॉक्स का काम पूरा हो चुका है, एकदम कंप्लीट। ये इंजन में हमारी किक स्प्रिंग टूट गई थी, इसी वजह से हमें पूरा इंजन खोलना पड़ा। बाकी हाफ इंजन का काम था, इसमें स्मोक कर रही थी गाड़ी, देख सकते हैं। ये हमने स्प्रिंग भी नहीं डाल दिया है, पुरानी स्प्रिंग टूटी हुई निकली थी, इसी वजह से इंजन खोलना पड़ा। ये क्रैंक शाफ्ट है, इसको एकदम आसानी से लग जाता है। ये बस ऐसे लगा के हल्का सा पुश कर देंगे। ये हमारा क्रैंक शाफ्ट भी फिट हो चुका है। इसको देख लेंगे, एकदम फ्री चलना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा रेसी बाउंड हम अप्लाई करेंगे। इस प्रकार से लगाने के पूरे पल्ले में लगाना चाहिए बराबर से। इसमें गैस्केट नहीं होती, ये देख सकते हैं। ये पल्ला है दूसरे साइड का। बस इसके वाशर चेक कर लेंगे एकदम प्रॉपर्ली बैठा है कि नहीं, बस। उसके बाद ये हम पल्ला देख सकते हैं, इतनी आसानी से बैठ गया एकदम। ये हमारी टूटी हुई स्प्रिंग है जो टूट के निकली थी ना, इसी वजह से हमने इंजन खोलना पड़ा था। इसी वजह से इसी को हम चेंज देख सकते हैं। एक ये बोल्ट सबसे बड़ा है, दूसरा यहाँ लगेगा, फिर तीसरा इन दोनों साइड से थोड़ा छोटा होता है, वो यहाँ पर लगेगा। इसको हम टाइट कर लेंगे।
बोल्ट टाइट हो चुका है। अब इसको इंजन को दूसरे साइड से पलटेंगे। एक बोल्ट देख सकते हैं, एक यहाँ पर लगेगा, बाकी जो भी बोल्ट ये हम इंजन का पूरा बोल्ट टाइट कर चुके हैं। अब ये देख सकते हैं हम इसमें नई टाइमिंग चेन भी डाल रहे हैं साउंड की वजह से। टाइमिंग चेन बहुत आवाज़ कर रही थी इसकी। ये कुछ इस प्रकार से ऊपर से लगा करके टाइमिंग चेन को हम इस प्रकार से लगा देंगे। एक वाशर, उसके बाद ये वाशर लगा देंगे। ये गियर ड्रम की पिन जो गियर चेंज करती है। इसके बाद चारों पिन जो है यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारा गियर लीवर है। इसको लगाने के बाद इसको ऐसे चेक कर लेंगे। ये चेक कर लेंगे गियर प्रॉपरली लग रहा है कि नहीं, इसे चेक कर लेंगे। ये हमारा गियर स्टार है। इसको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे सेट कर देंगे। उसके बाद ये लैंकी 5 नंबर लैंकी का बोल्ट है, इसको हम टाइट कर देंगे। उसके बाद ये गियर पत्ती, इसके नीचे एक वाशर रहता है, इसको ऐसे लगा कर चेक करेंगे। उसके बाद स्प्रिंग फंसा के इस प्रकार से स्प्रिंग इसमें लगा करके इसको ये हमने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद हम इसको ऐसे करके चेक कर लेंगे कि जाम तो नहीं हो रहा है। जाम नहीं होना चाहिए इसको, अगर जाम रहेगा तो गियर नहीं लगेगा ठीक से। इसके एक किक शाफ्ट में एक वाशर यहाँ पर लगेगा। ये किक शाफ्ट में वाशर लगा देंगे। इसके बाद ये स्प्रिंग की कट यहाँ पर बनी है, इसके ऐसे फंसा करके इसको इस प्रकार से घुमाना है। घुमा करके नीचे जो पत्ती लगी है उसमें जाके फंसा देंगे। ये देख सकते हैं कि किक शाफ्ट कहाँ फंस चुकी है। ये फ्री रहना चाहिए एकदम। ये देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से लगाएंगे तो उठा लेंगे तो इसको आवाज़ करना चाहिए। एकदम परफेक्ट बैठी है। उठाने पे आवाज़ करना चाहिए, छोड़ने पे एकदम आवाज़ नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो एकदम समझ ली एकदम प्रॉपरली हमारी किक शाफ्ट फिट हो चुकी है। ये हमारी क्लच की पुल्ली है, इसको लगाना चाहिए, एकदम फ्री रहना चाहिए। ये हमारा क्लच हाउसिंग, इसको कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। उसके बाद एक ये वाशर, पतला वाशर होता है थोड़ा, इसको लगाने के बाद ये हमारी क्लच असेंबली है। इसको कुछ इस प्रकार से घुमा कर सब इसके जो खांचे बने उसमें बैठा देंगे। उसके बाद इसको उठा करके चेक करना चाहिए। ये उठाने पे अगर लॉक हो रहा है तो सही है, छोड़ने पे एकदम फ्री हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें 2 पतले पतले वाशर लगते हैं, एक ये पहला एक ये दूसरा। इसको ऐसे लगा देंगे ऐसे। ये क्लच नटी चूड़ी उल्टी साइड होती है, इसको खोलेंगे तो टाइट होगा, देख सकते हैं तो जैसे टाइट होगा। उसके बाद ये 6 स्प्रिंग लगेगी इसमें, जिस प्रकार से लगा देंगे। एक क्लच बेयरिंग प्लेट उसके बाद लगाएंगे। टाइट कर दिया, ये स्प्रॉकेट, इसको
उसके बाद ये क्रैंक शाफ्ट पिन लगा देंगे। ये कुछ इस प्रकार से लगा ले, दबा करके चेक करना है, पुश होना चाहिए इसको। उसके बाद ये हमारी क्लच पैकिंग, एक वाशर यहाँ पर लगेगा किक में लास्ट में। उसके बाद ये हम क्लच पर लगा दिया। अब हम टाइट कर, ये हमारी स्पॉकेट शाफ्ट जो होती है ना, वहाँ पर एक ये पुल्ली लगती है, इसको हम ऐसे लगा देंगे। उसके बाद ये हमारी कॉइल प्लेट, इन सभी पेच और नट को हम एकदम ठीक से हार्ड टाइट कर देंगे। उसके बाद ये मैग्नेट पिन है, इसको ऐसे लगा करके बस ये इसको ऐसे लगा देना है। ये हमने मैग्नेट टाइट कर दिया है। ये हमने ब्लॉक की गैसकेट लगा दिया। उसके बाद ये एक डॉल पिन यहाँ लगेगी, एक डॉल पिन यहाँ पर लगेगी, इसको इस प्रकार से लगा देंगे। ये हमने ब्लॉक फिट कर दिया। रिंग इस प्रकार से हमने लगाया है। ऑल एक्सपेंडर रिंग ये रहेगी, एक पतली रिंग यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, टॉप 2 रिंग यहाँ पर रहेगी, टॉप 1 यहाँ पर, बस इस प्रकार से रिंग फंसाएंगे। उसके बाद ये चेन गाइड ऐसे लग जाएगी। उसके बाद ये हमने हेड गैसकेट में रेज़िन बॉन्ड हल्का सा अप्लाई करा। उसके बाद ये 2 डबल पिन लगेगी। उसके बाद ये हमने हेड चढ़ा दिया। उसके बाद ये हेड प्लेट और ये 4 स्टड ऊपर लगेंगे एक साइज के, 2 यहाँ तीसरा स्टड, ये चौथा रेक स्टड यहाँ पर लगेगा गेम के आगे, वो छोटा होता है थोड़ा। ये हम चारों को टाइट कर लेंगे। ये 5वां, इसको भी हम टाइट कर चुके हैं। ये हमारी कैम शाफ्ट में एक बुश लगता है यहाँ पर, ये इस प्रकार से लगेगा। उसके बाद ये हमारी टाइमिंग चैन स्पॉकेट, इसको ऐसे लगा देंगे। ये इस प्रकार से लग, ये देख सकते हैं एकदम बराबर में होना चाहिए हेड के सीधान में, और ये टी का निशान ऊपर रहना चाहिए। और इधर से देखते हैं तो जो मैग्नेट में टी की मार्किंग है ना, ये टी की मार्किंग इसके सीधान में होनी चाहिए। ये सीधान में इधर होना चाहिए, इसके सीधान में, और इधर स्पॉकेट हेड के सरफेस के एकदम बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा 6 नंबर लिंकी का बोर्ड लगेगा एक वाशर के साथ, ये इस प्रकार से लग जाएगा। ये हमने टाइट कर लिया है। उसके बाद हम इसकी टैपिड सेट करेंगे। उसके बाद ये एक यहाँ पे प्लग के पास पुल्ली लगती है, उसको हमने रेज़िन बॉन्ड लगा करके फंसा दिया है। उसके बाद ये 2.5 नंबर लिंकी होती है, यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे। और ये हमारा सेल्फ यूनियन, इसको ऐसे लगा करके, दोनों साइड वाशर होता है, पतला वाशर,
ये हम इसको मैच करके बैठा दिया है। इसके बाद ये हमारी मैग्नेट गैस्केट, इसको हमने ये कवर लगा दिया। इसके बाद इसके हम सारे बोल्ट लगा देंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये हमारा इंजन कंप्लीट